कोई नहीं बीच में आएगा। दे दे भाई दे दे। मैम होल्ड मैम प्लीज होल्ड। मैम प्लीज जस्ट Oh, how sweet, thank you. एक मिनट मैम भाई एक थोड़ा मैम वेट एक मिनट। ठीक है ले ले आराम रुको 2 मिनट रुको 2 मिनट रुको। ओके सॉरी कि फोटो टू माय रोज। ओके ये फोटो बहुत अच्छी है। 1 मिनट एक सेकंड यार। अरे भाई लेना एक मिनट अच्छा मेरी लेना है दानिश भाई मेरी बाबा ने मेरी क्यों नहीं है मेरी अच्छी फोटो है। ठीक है अब भागो प्लीज पहुंचूंगी नहीं मैं। ओके चलो भाई हो गया ना। थैंक यू मैम थैंक यू ले Thank you. Afsar, is he gone? Where are you behind? Thank you so much. Bye. दोनों हैट सकते चाहिए दोनों हैट सकते चाहिए। Keep your right. I'm so happy he's doing this. I remember the first trial in Yeah. I was throughout the film I was watching. Laughing. अरे यार नीचे डन अभी बाकी उधर जाएगा तो अभी मैं जिधर जाता पीछे हाँ हाँ आ जाओ अरे पीछे क्लियर बहुत मार रहा है उसको ब्लैक कपड़ा डाल देते हैं ये है इसको आगे ले लेते हैं सर डावीकडे बघा सर इकडे ब्लू लाइट पे तो मारा अभी ब्लू लाइट पे मारा बुलेट पर थैंक यू पंडित जी आ जाओ पंडित जी बाबा समय लाओ ना भाई बाइक में सर बाबू घूम डालो भाई इधर बाद में लेगा पहले लेगा बाद में लेगा पूरा शॉट शॉट का तो कैमरा छोड़ना पड़ेगा ना उसको इसके साइड में लगा समझ के मेरे को मारो इसके सामने वाले सब हटने वाले अरे ये कौन है साइड में नीचे
अरे अपनी लाइट बंद कर अभी, कैमरे की लाइट बंद कर, ये सब बंद करो, कैमरे की लाइट बंद। वो पेटी से कट गया, खोल थोड़ा बढ़ेगा, ये लाइट हाइट ले लिया, दोनों लाइट हाइट ले लिया, सामने से पूरा क्लियर आ रहा है। हाँ इधर से ओके डन। ओके भाई क्या रहेगा टाइम बस रेडी 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 टीटू रेडी यस सर। गुजराती वेंटिलेटर भारत शॉट बहु बहु शुभकामनाओं हाँ जांचू आऊँ भारतीय पिक्चर बस करोगे थोड़ा चिल्लाऊं करूँ थे Just push it. Yeah, no, he just. जय सर। हाँ जी। क्या सर एक बार दे दो। हाँ ले लो। क्या वापस लो? जी ओहो। ओके। मतलब फिर टेक नहीं होता। गुजराती वेंटिलेटर भारत शॉट बहु बहु शुभकामनाएं। आऊँ किस पर? हाँ शो ये शो पंच नहीं। आऊँ शो। हाँ 5 मिनट। और करोगे थैंक यू सर। प्लीज ऑल द कास्ट बाय। बोला अरे पूरे क्या है ना तो लाइट कमी है यार। दे रहा ना बे? हाँ सर प्लीज
चलो बैठ जल्दी नहीं तो हो जाएगा। काजल काजल नाही आल्यानंतर तू मागे आता त्याला क्या बोला रोलिंग रोल 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 सब लोग रोल रेडी सर हिंदी मध्ये सगळ्यात पहिलं ओके हाउ द फीलिंग्स वेंटिलेटर जो इधर बन रहा है और इतना सेट लग रहा है गुजराती फिल्म के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं बहुत कमाल की बात मुझे लगती है कि जब भी एक फिल्म बनती है एक लैंग्वेज में एक भाषा में और फिर दूसरी भाषाओं में बनती है क्योंकि वहाँ की ऑडियंस भी चाहती है कि वो इस कहानी को उनके माध्यम में देखें उनकी कम्युनिटी में देखें। और वेंटिलेटर की खासियत यही है कि ये किसी भी फैमिली में हो सकता है, भारत की किसी भी फैमिली में हो सकता है और किसी भी प्रांत में। सो इट्स अ लवली बिगिनिंग ऑफ दैट जर्नी एंड इट्स definitely a added thing for me because Umang Vyas assisted me on 3 films actually, and now this is his debut. So I really wish him all the best. I wish Irada Entertainment all the best. Falguni Patel, who is the producer of the film, and of course Jaguda, to be doing his first film in his mother tongue, in through this film, and of course I'm sure that he'll look much more dashing on screen than I have in the Marathi version because I really am a great fan of Jackie. Yeah, I think it will be because though I have not worked with him as an actor or a director, but all my interactions have been that he's a very fun guy. और ये जो गुजराती कास्ट है ये बहुत ज़बरदस्त एक्टर्स हैं सब, और ये इस फिल्म में छोटे छोटे रोल्स को भी बहुत अच्छी तरह निभाएंगे ऐसे मुझे लगता है, तो मैं बहुत एक्साइटेडली इसे देखूंगा। मे बी गेम चेंजर होगा ये गुजराती फिल्मों के लिए, क्योंकि बहुत सारी फिल्में आती हैं, बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं हमारे इंडिया में। एक गुजराती इंडस्ट्री ऐसा है कि अभी मॉडर्न हुई है, हाँ। अभी जो है मॉडर्न अर्बन फिल्म्स बनने लगे हैं, उसमें से शायद एक चेंज रोल प्ले कर सकती है गेम चेंजर का। एक्चुअली मैं ये प्रेडिक्शन नहीं करूँगा कि फिल्म क्या कर देगी या क्या बन जाएगी या गेम चेंज करेगी कि नहीं, मैं कहता हूँ कि अच्छी फिल्म ये अपील करेगी ऐसे मुझे लगता है, बिकॉज स्टोरी बहुत ही अपीलिंग है। इट्स अ वेरी वार्म, अ वेरी फनी, ड्रामेटिक एट द सेम टाइम, कुछ अजीब कॉम्बिनेशन है इस फिल्म, इस कहानी का। तो मुझे लगता है ये गुजराती ऑडियंसेस को बहुत अच्छी तरह एंटरटेन करेगी, और ये शायद हिंदी में भी वापस आ जाए, तो आई थिंक इट विल बी अ वेरी अपीलिंग फिल्म। थैंक यू। मराठी थोडं पहिले पूछू मराठी राय सर, एकूणच आता आनंद विभोर झाला असा सेट बघून, व्हेंटिलेटरचा सिनेमा आणि एकूणच तो गुजरातीत होता ना, काय फिलिंग्स होतं प्लीज सांगा प्रश्न। आनंद गगनात मावेना हे फिलिंग कारण जेव्हा ही फिल्म लिहिली गेली आणि मग ती डिरेक्ट केली, प्रोड्यूस झाली, लोकांनी खूप खूप प्रेम दिलं आणि त्यानंतर आता ती गुजरातीमध्ये येते, एका वेगळ्या कल्चरमध्ये ती फिल्म येते, तर खूप क्युरियस आहे की काय एक्झॅक्टली होणार आहे, लोकांना कशी आवडणार आहे। आणि आय एम व्हेरी हॅपी कारण ह्या फिल्ममध्ये आशुतोष गोवारीकर होते आणि आशुतोष गोवारीकरांचा असोसिएटच ही फिल्म डिरेक्ट करतोय, लिहितोय, सो आय एम व्हेरी एक्सायटेड। त्यामुळे असं ते कसं कनेक्शन लागत गेलं, इट्स लाईक अमेझिंग अमेझिंग।
तर काय सर आणि एकूणच जेव्हा जग्गूदादा हा रोल प्ले करतायत आणि जग्गूदादा जेव्हा सिनेमा पाहायला आला तेव्हा लोटपोट हसत होते, त्याबद्दल काय सांगाल प्लीज? काय ओ येस, आमचं पहिलं स्क्रीनिंग झालं सनी सुपर साऊंडला. त्यावेळेस जग्गूदादा आले होते, अनिल कपूर आले होते. अनिल कपूरनी त्यांनी म्युझिक लॉन्चही केलं आणि आय एम व्हेरी थँकफुल टू हिम. तर ते दोघेही पुन्हा फिल्म बघायला आले आणि मी फिल्म बघत नव्हतो, मी जग्गूदादांकडे बघत होतो. ते इतके हसत होते आणि मग इंटरव्हल नंतर असा रुमाल त्यांचा तो बांधलेला काढला आणि ते सारखे डोळे पुसत होते आणि मला इतकं भरून आलं. आणि त्यानंतर बाहेर आले आणि फक्त एकच म्हटलं, भिडू क्या फिल्म म्हणायला तू यार, सही एकदम. आणि त्यानंतर जेव्हा उमंगनी स्क्रिप्ट लिहिली आणि मग उमंगचीच आयडिया की आपण जग्गूदादांना कास्ट करूया आणि आय सेड ये मार दिया इसने मास्टर स्ट्रोक, सही एकदम. तो दिस इज उमंग्स आइडिया दैट एंड नॉट ब्लाइंड, नॉट ब्लाइंड, नॉट सुपर. सर हिंदीमध्ये प्रियंका जी का परंपरा गुजराती में भी बन रही है, तो उनका क्या रिएक्शन? आई मीन शी वॉज वेरी एक्साइटेड क्योंकि हम लोग ये सोच ही रहे थे कि और कितने लैंग्वेजेस में ये फिल्म की जा सकती है, क्योंकि सिचुएशन ऐसा है कि कोई भी लैंग्वेज में इसको डाल दो, एक अलग तरह का एक डायनामिक्स ओपन हो जाता है. वो था. और गुजराती अगर आ गई तो एक अलग कल्चर है, वेरी क्लोज टू महाराष्ट्र. और उसमें फिर जग्गूदादा आ गए तो वो उनकी एक्साइटमेंट और बढ़ गई. तो प्रियंका एंड मधु जी इज़ वेरी हैप्पी दैट जग्गूदा इज़ प्लेइंग आशुतोष's कैरेक्टर इन द फिल्म. एंड फाइनली इट इज़ बीइंग डायरेक्टेड बाय द एसोसिएट ऑफ आशुतोष गोवारिकर, मिस्टर उमंग व्यास. सो वेरी हैप्पी. मेरा कोई कंट्रीब्यूशन सर का पूरा कंट्रीब्यूशन पूरी फिल्म ही दे दी ऐसे गिफ्ट रैप करके हमको. मैं बस जाके इनके सेशन में बैठ के चाय पीता रहा, हंसता रहा, और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. सर क्या बाकी सारा उसका है. फिल्म के बाद में और पूरा छोड़ा. अरे हम लोग बहुत खुश हैं. इससे ज़्यादा खुशी हो नहीं सकती है कि इतनी बेहतरीन फिल्म विच हैज़ बीन अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन एंड ऑल द लव्ड वंस, ऑल द मेंटर्स. आशु सर, थैंकफुल टू हिम फॉर एवर. राजेश सर, इनके सपोर्ट के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलने वाला है. सो ऑल ऑफ दीज पीपल आर हियर. द प्रोड्यूसर्स, इरादा एंटरटेनमेंट, दे हैव शोन इमेंस ट्रस्ट इन अस. एंड या सो हियर ऑन हम लोग यही उठा के वील मेक श्योर दैट सिमिलर सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट वी कैन गिव टू गुजराती ऑडियंस. मेरे से सवाल है. ओ अच्छा. आपको लगता है कि एक मूवी की बहुत ज़रूरत है गुजराती नहीं, देखो अभी कैसे है कि नाउ टाइम इज़ चेंजिंग. जिस तरह से रीजनल सिनेमा अभी ऊपर आ रहा है, मराठी भी जिस तरह से अभी जहाँ पे उस स्टेज पे है, तो गुजराती सिनेमा भी उस स्टेज तक पे जा रहा है. क्योंकि जिस तरह से अभी जो 3-4 फिल्में हिट हो गई, तो अगर ये भी फिल्म हिट हो जाती है सो इंशाल्लाह ये भी फिल्म हिट हो जाएगी. उमंग कर रहे हैं तो एक अलग एनर्जी आएगी. अभी देखिए ना, उमंग है, जग्गूदादा है, they have come into Gujarati industry and now they are going to make Gujarati film. So already इतनी एक्साइटमेंट होगी तो क्या होता है, इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा होता है. फिर जो बाकी इन्वेस्टर है, जो छोटी छोटी फिल्में या बाकी फिल्में करने वाले, उनको भी कॉन्फिडेंस आता है ना कि यार ये उमंग व्यास और जग्गूदादा आ रहे हैं, यानी कि फिल्म इंडस्ट्री में थोड़ा अभी जान आ जाएगी. तो एक्साइटमेंट ऑफकोर्स रहेगी 100%. मराठी में भी जग्गूदादा को लेना चाहिए था जिस तरह से वो इसमें. हाँ, नहीं ऐसा मतलब ऑफकोर्स आशुतोष गोवारिकर माय इंस्पिरेशन. लगता है कि ऑन लोकेशन शूट पे भी काफ़ी मज़ा आएगा जग्गूदादा के साथ शूट. जिस तरह से भी आपका देखा वो आती है, एनर्जी आ जाती है, एक्साइटमेंट आ जाती है. या ऑफकोर्स वो होती है. क्योंकि अभी आप सेट देखो कैसा लगा. मुझे मराठी फिल्म में ऐसा सेट नहीं दिया था, मुझे बजट नहीं मिला. इसको क्या क्या मिल रहा है. अभी जग्गूदादा गए ना तो हमको तोड़ फोड़ तो करना पड़ेगा ना. थैंक यू. थैंक यू. एक इधर दे दे. बस सही है. अभी रोल रोल. पहला तो सबको प्रणाम, नमस्कार, केम छो. डैडी राजकोट के डैडी है काकूभाई हरिभाई त्रिकमलाल हेमभाई श्रॉफ. तो डैडी का नाम है. तो उनका गांव वाला और मैं सब लोग से आशीर्वाद लेके ये पिक्चर करूँगा.
एंड आई होप मेरा डायरेक्टर ने जितना मेरे पर भरोसा किया उसका भरोसा मैं गुजराती में कर सकूँगा. ગુજરાતીમાં વાત કરી શકું છું પણ પ્રેક્ટિસ છે નહીં ઘરે. એટલે ડેડી છે નહીં અત્યારે, डैडी गया है ऊपर. अथवा पापा के साथ बैठ के गुजराती में बात होती थी जब मैं छोटा था. और मेरे कुछ दोस्त लोग हैं गुजराती मेरी मुंबई में, उनसे बात करता हूँ. मौका मिला गुजराती पिक्चर करने का. 11वीं पिक्चर है. चलो जब भी आया देर आया दुरुस्त आया, 2 इक्का लेके आया. और गुजराती में आप लोगों को कोशिश करूँगा कि मैं सही बात करने की कोशिश करूँगा. मेरे सब भाषा का बैंड बजा हुआ है, मगर मैं कोशिश करता हूँ कि सब भाषा में मैं पिक्चर करूँ कि हमारे जितने हिंदुस्तान की भाषा कोशिश करूँगा. इतना है कि इतना ज़िंदगी नहीं है, मगर બીજું કંઈ નહીં. આવજો, મળીએ પછી કામ. હા, પ્રેપરેશન છે. એટલે કેવી રીતે બોલવાનો, કેવી રીતે બિહેવ કરવાનો. એક્ટિંગ તો કરવાનો નહીં, બિહેવ જ કરવાનો છે. અને ડાયરેક્ટર છે, રાઇટર છે, કેમેરામેન છે, મ્યુઝિક ડિરેક્ટર છે, આટલા બધા કાસ્ટ છે, હેવી કાસ્ટ છે. તો ટેન્શન મને નહીં લાગે કે ટેન્શન કંઈ છે મારો. बहुत अच्छा लगा, मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा. मैं रोया, हसा. खूपच आवडलं. म्हणजे इतकं आवडलं की का अप्रतिम आवडलं. पण जॅकीदा तेव्हा असा विचार होता की व्हेंटिलेटर आपण करूया, की ही संधी मिळाल्यानंतर कसं वाटतं? खूपच आवडलं मला असं वाटलं की जे माझा इन माई बोन मैरो, मेरे हड्डी में घुसा था ये पिक्चर. मैं ज़्यादा पिक्चरें देखता नहीं हूँ, मगर ये पिक्चर मेरे को मापुस्कर बाबा ने बुलाया था आके देखने. जब मैंने देखा तो मेरे को इतना अच्छा लगा कि मेरा दिल इतना खुश हुआ. मैं रोया, हंसा, मैं एकदम फ्री हो गया था कि एक पुराना आदमी वेंटिलेटर पे और उनके परिवार आते हैं सब मिलने के लिए, किसके दिल में क्या है. तो ये बहुत बहुत अच्छा लगा. मेरे को नहीं मालूम डाली, मैंने तो प्रयत्न किया, मेरे को कोई लिया ही नहीं. और फिर कोशिश भी की कि कुछ दोस्तों को समझाऊं कि गुजराती पिक्चर शुरू करो. तो उन लोग समझे नहीं. अभी अच्छा है कि अभी तो लाइन लग गया, गुजराती फिल्में बहुत बन रही हैं और मुझे इनने लिया है और मापुस्कर के सब्जेक्ट में लिया है. मतलब एक इज़्ज़तदार पिक्चर से आऊँ ताकि जब गुजरात में जाऊँ तो मेरे पापा के गांव वाले बोले कि अरे वाह वाह શું आज है बापा. ये 11वीं है दादा, 12वीं इंग्लिश होगी. 11 એટલે 11 છે, 11 બેક કો. चालावજો. सर एक फक्त शेवटचा प्रश्न विचारतो, कारण आता रिजनल सिनेमांची ताकद लोकांना कळून आली आहे. रिजनल सिनेमामध्ये कथा खूप चांगल्या असतात आणि गुजराती असो मराठी असो, त्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? म्हणजे हिंदुस्थान आहेत, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री आहेत, म्हणतात बॉलिवूड आहेत, पण इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीत टॅलेंट खूपच आहेत. आणि रिजनल काय आणि ते मला वाटत नाही. देयर इज नो रीजन और सच वे आंसू का कलर बदलता नहीं है. आप रोएंगा तो सेम, आपका भूख भी सेम, आपका आवाज़ भी सेम, आपकी सारी बातें सेम, खाली ज़बान अलग है भिड़ू. बाकी इमोशन में कोई लैंग्वेज नहीं है. कहीं नहीं, मजा लेवानो, जलसा करो, हेल्प करो. मम्मी डैडी बेस्ट, बच्चे लोग बेस्ट. कहीं नहीं, सेवा करो, बीजू कहीं नहीं, सेवा करो बापा, सेवा करो.
कधी